अरे भाई दुल्हन को उतारो ना। जी हाँ माजी उतार रही है। अरे किशोरी गजरे लाना जल्दी से। जी माजी। और वो आरती वाला थाल कहाँ गया? अभी लाए हैं। ये लीजिए लीजिए। अच्छा किशोरी दुल्हन जरा थकी है, उसे पंखा झल दो। अच्छा। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। दादी माँ, हाँ? हम मम्मी के पास जाएं? ये हम लोगों की नई मम्मी है ना? हाँ हाँ जरूर जाना मम्मी के पास। तुम ही लोगों की तो मम्मी है। तुम्हें प्यार करेंगी, कहानी सुनाएंगी, पढ़ाएंगी, लिखाएंगी, अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाएंगी। ओहो बड़ा मजा आएगा। कितनी अच्छी मम्मी ले आए पापा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छे बच्चे ऐसे शोर नहीं मचाते हैं। अभी चलो अब इसके साथ किशोरी के साथ अंदर जाओ। तुम्हारी मम्मी नई नई आई है ना, जरा थकी होंगी। अच्छा अरे भाई किशोरी जी माँ जी। जरा बच्चों को अंदर ले जाओ। जी चलो रिचा रिंकी नीचे जलसे की तैयारी देखने चलेंगे ना अभी? हाँ हाँ चलो। किशोरी जी माँ जी। बहू आराम से तो है ना? जी अभी नई नई आई है ना, संकोच करेगी। जी आप फिक्र ना करें माँ जी। मेरी माँ ने तो एक काजल का टीका लगा दे बहू के बालों के बीच में। सच जैसी सुंदर है वैसी ही सीधी, एकदम बच्ची सी। अरे यही सब देखकर ही तो शादी की है, नहीं तो क्या उन लोगों की हैसियत थी हमारे खानदान में शादी करने की। अच्छा देख बहू ने जो मैके वाली हल्की सी साड़ी और गहने पहने हैं ना, हाँ? उन्हें उतरवा दे। अच्छा हाँ? हमारे वाले जड़ाऊ सेट और भारी साड़ी पहना दे। सारे नाते रिश्तेदार देखेंगे ना, बाकी तो धीरे धीरे बड़े घर के कायदे कानून वो खुद ही सीख जाएगी। ठीक है माँ जी। रीचा तूने मम्मी से बातें की? नहीं तो कैसे करती बात। दादी माँ ने मना किया था ना कि अभी मम्मी थकी होंगी। तो क्या, चल हम दोनों चुपके से उनसे बातें करते हैं। चलो, पर मुझे तो शर्म आ रही है। रिंकी ये मम्मी तो मम्मी जैसी लगती ही नहीं, दीदी या भाभी जैसी लगती हैं। अरे तत तू तो बुद्धू है, वो तो हमारी मम्मी है, फिर उनसे क्यों शर्माए। दीदियों भाभीियों जैसी दिखे तो भी क्या, चल ना। चलो। अरे यह तो घूंघट में रो रही है। हाँ चल रिंकी, उन्हें चुप कर आते हैं। पर सुन, बात तू ही करना। चल। मम्मी तुम रोती क्यों मम्मी? हम तो कब से तुम्हारा इंतजार करते थे, है ना रीचा? हाँ मम्मी, हम और रिंकी रोज सोचा करते थे कि तुम कब आओगी। मम्मी लो हम पानी लाए हैं, तुम मुंह हाथ धो लो, हम जाते हैं। नहीं नहीं मत जाओ, बैठो, जाओ नहीं। रीचा आना, मम्मी बुलाती है। हाँ हाँ आओ रीचा। ना नहीं मम्मी, आप आराम करिए, नहीं तो दादी माँ डांटेंगी। नहीं मैं आराम नहीं करूंगी, तुम दोनों से बातें करूंगी। अच्छा तो तुम पहले बताओ कि रोती क्यों थी? बताऊं? मुझे ना अकेले इस कमरे में बिठा दिया था ना, तो रोना आता था। अब तुम दोनों मेरे पास रहोगी ना, तो कभी नहीं रोऊंगी। कभी नहीं ना? कभी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या हो रहा है रिंकी रीचा, इतना शोर क्यों मच रहा है? पापा मम्मी आप दोनों हम दोनों को जनरल नॉलेज के सवाल के जवाब लिखवाइए। पता है हमारा और रीचा का नाम दे दिया है हमारी क्लास टीचर सीमा दी ने। हम दोनों कंपटीशन में जाएंगे। हाँ हाँ वो तो ठीक है, तब सवाल वगैरह टीचर को ही तो बताने चाहिए ना, मम्मी पापा को कहाँ से फुर्सत हो गई? नहीं पापा, वो हमारी टीचर ही नहीं, मम्मी की टीचर भी रह चुकी हैं।
कह रही थी तुम्हारी मम्मी बड़ी होशियार हैं, सब लिखवा देंगी तुम लोगों को। अरे वो तो ठीक है, मम्मी भी लिखवा सकती हैं, पापा भी लिखवा सकते हैं, पर जब सब मम्मी पापा ही करेंगे तो मास्टरनी लोगों का क्या काम। लो मम्मी भी आ गई तुम्हारी, सुनती हो इनके स्कूल का हाल? हाँ जी, सुना मैंने। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आजकल स्कूलों में सारा काम माँ बाप पर ही छोड़ देते हैं ये लोग। हाँ और क्या, कल जरूर सीमा दी से कहेंगे। अरे ना, टीचर से नहीं कहते ये सब बेटे। मैं अभी आधे घंटे में किचन से आकर सब लिखवा दूंगी। नहीं नहीं, रहने दो, मैं ही लिखा देता हूँ। वैसे तो आज पेट्रोल पंप का हिसाब मिलाना था, पर खैर कोई बात नहीं। चलो डियर रिंकी, रिचा, कापियां लेकर आओ। अभी आते हैं पापा। मम्मी मम्मी कहाँ मम्मी? अरे 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 बेटे, बस कितना शोर। मम्मी सवालों के जवाब तो तुम ही लिखवाओ, पापा को तो कुछ नहीं आता। रिंकी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ये जनरल नॉलेज के इतने ढेर सारे सवाल तो किसी को नहीं आ सकते। वो क्या कहते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति होते हैं ना? ये लो, पापा ने तो यह भी गलत लिखवाया है ना रीचा? क्या लिखवाया? उन्होंने देवताओं के गुरु का नाम मंगल लिखवाया है। तो क्या हुआ? खुद मुझे भी तो नहीं आता था ये कल तक। कल ही देखा मैंने एक बुक में। अरे ये कार में कौन गया इस वक्त? कौन जाएगा? अरे पापा ही तो गए, उनके पेट्रोल पंप के लोगों की मीटिंग थी ना, देर हो रही थी इसलिए चरण सिंह ड्राइवर को खूब गधा सुअर कह रहे थे। आज शामत आएगी उसकी। रिंकी, सॉरी मम्मी, पर पापा तो सारे बैड वर्ड्स बोलते हैं। पापा बड़े हैं, हम सबके पूज्य हैं, बड़ों की बातों में दखल नहीं देते। तुम आगे से गंदी बात नहीं बोलोगी, अगर बोलोगी तो मेरी तुमसे कुट्टी। मम्मी, रिंकी एकदम गंदी होती जा रही है। स्कूल में सीमा दी की नकल उतारती है और सहेलियों के बीच पापा की नाक कैसे बोलती है इसकी भी। छी। सॉरी मम्मी, वेरी सॉरी। ये हुई ना बात। तो अब वो आए ना तो उनसे भी सॉरी कह देना, गुड गर्ल हो जाना। अच्छा चलो तुम दोनों होमवर्क करो, अब मैं सवालों के जवाब लिख दूंगी। ओके मम्मी। ओके मम्मी। तुझे मालूम है रीचा, मैं 3 ड्रामे में हूँ। तो छोटी क्लास में भी तो है। हम लोगों को पढ़ाई कितनी करनी होती है, फिर भी 2 ड्रामों में तो मैं भी हूँ। तू सीमा दी वाले ड्रामे में है? नहीं, मैं अपनी टीचर के ड्रामे में हूँ। अच्छा किया नहीं है। यह सीमा दी ना बहुत साड़ियाँ मंगवाती है मुझसे। कितनी मंगवाई? 4। 4? बिल्कुल मत ले जाना। कैसे न ले जाऊं, उन्होंने तो मम्मी को भी पढ़ाया है। देखना मम्मी नाराज होंगी। मैंने तो कहा था टीचर से कि मम्मी नहीं देंगी, तो कहती है अरे वाहरी मम्मी, अभी सचमुच की तो मम्मी बनी भी नहीं और इतना रोब मारती है। कह देना सीमा दी ने मंगवाई है। नहीं, तो ये सब मम्मी से नहीं कहना। क्यों? क्यों क्या? तो सीमा दी के ड्रामे में जाया ही मत कर। हम भला मम्मी की अच्छी अच्छी साड़ियाँ ड्रामे में लाकर क्यों खराब करें? लेकिन सीमा दी डांटेंगी तो? डांटेंगी क्यों? बड़ी आई डांटने वाली। तो मम्मी से बिल्कुल कुछ मत कहना। हाँ हाँ ठीक है, याद रखना, मम्मी से कुछ मत कहना। हाँ हाँ नहीं कहूंगी। बड़ी आई मम्मी की चमची, क्यों नहीं कहूंगी, जरूर कहूंगी। देखो तो सीमा दी वाली बात पर मम्मी क्या कहती है। मम्मी, मुझे सारे प्रश्न याद हैं, आप पूछेंगी? जरूर पूछूंगी बेटे। पर रिंकी कहाँ है? उस शैतान ने कुछ याद किया या नहीं? गई किधर वो? माँ! अरे मैं तो डरी गई थी। कैसा डराया? फिर मुझे शैतान कहोगी? अरे मैंने तो सारे सवालों के जवाब कल ही याद कर लिए थे। झूठी, अभी तो नीचे याद कर रही थी। धत, वह तो मैं अपने ड्रामे का पार्ट याद कर रही थी।
अरे हाँ मम्मी, मैं तो कहना ही भूल गई। मुझे ना 4 बनारसी साड़ियाँ सीमा दी ने ड्रामे के लिए लाने को कहा है। 4? तू इतनी जरा सी 4-4 साड़ियां पहनेगी? इतनी महंगी साड़ियां खराब हो जाएंगी, बस एक मिलेगी। और सीमा दी ने पूछा तो क्या कहूंगी? बस कह देना मम्मी ने नहीं दी। वाह, अभी तो तुम सचमुच की मम्मी बनी भी नहीं और चली हो रोब मारने। रिंकी! क्या हुआ? क्या बात है? ये रिंकी रो क्यों रही है? क्या तुमने इसे मारा? बोलती क्यों नहीं है? पूछता हूँ, तुमने रिंकी को क्यों मारा? पापा, रिंकी गंदी बात बोल रही थी, बहुत गंदी। तो क्या हुआ? बस इसी पर उसे मार दिया? अपनी बेटी होती तब समझती ना। पड़ी तो हो 6 सालों से सूखी की सूखी। याद रखो, आज से अपनी औकात मत रहना, समझी? लड़कियों पर कभी हाथ वाथ नहीं उठाना। माँ ने तुम्हें इतनी ट्रेनिंग दी, पर उनके मरते ही सब खत्म। अरे भाई, जरा एक कप चाय भिजवाना। जी अभी लाई। लीजिए। ला। अच्छी बनी है। जरा वो मेरे कपड़े वपड़े निकाल दो, चौक तक एक चक्कर मारा हूं। ये साले नौकर तो बस खाने के होते हैं। जी अभी निकाले देती हूँ। और सुनो, वो बाजार से कुछ मंगवाना हो तो ड्राइवर को लिस्ट दे देना, समझी? जी। चरण सिंह, जी साहब। गाड़ी निकालना भाई। जी साहब। अरे रिंकी, रिचा, कुछ हो रहा है मेरे सर में। आया, जल्दी आओ रीचा, देखो मम्मी को क्या हो गया है। यही खड़ी थी खिड़की के पास, पापा की कार जाते ही देखते देखते एकदम चक्कर खाकर गिर पड़ी। कैशव, दौड़ो भैया, जरा डॉक्टर साहब को लेके आओ। हाँ हाँ, साहब निकल जाएंगे नहीं तो। अरे हाँ। जरा पानी डालो, ठंडा पानी। अरे इनके तो दांत लग गए। हेलो हेलो मुनीम जी, मैं रिचा बोल रही हूँ। पापा जैसे ही पंप पर पहुंचे उन्हें वापस भेज दीजिए। मम्मी को जाने क्या हो गया है। डॉक्टर साहब, जरा देखिए ना बहू जी को क्या हो गया है। क्या हुआ आया? डॉक्टर अंकल, मम्मी को जाने क्या हो गया डॉक्टर अंकल। अरे इतनी बहादुर बेटियां कहीं ऐसे रोती हैं? छी छी, कहाँ है मम्मी? चलो देखता हूँ। हाँ केशव, दौड़ के इंजेक्शन तो लाना। जी साहब। आया, जरा गर्म पानी। जी साहब। क्या हुआ डॉक्टर साहब? चौराहे तक ही पहुंचा था कि खबर मिली? क्या बात है डॉक्टर साहब? घबराइए नहीं, कोई खास बात नहीं, पर इन्हें कोई शौक वगैरह तो नहीं? शौक? शौक भला किस बात का? किसी रिश्तेदार के मरने वगैरह का टेलीग्राम भी नहीं आया। यहाँ तो पूरी आराम तलबी है डॉक्टर साहब। इतने नौकर चाकर हर समय खिदमत में मौजूद, इन्हें भला किस बात की तकलीफ या शौक? और फिर अभी मैं जा रहा था तो अच्छी खासी थी, मुझे चाय दी, मेरे लिए कपड़े निकाले। खैर वो तो मैंने एहतियातन पूछ लिया। लीजिए अभी खुशखबरी सुन लीजिए, नए बच्चे के आने की खबर। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे अरे, आपके मुंह में घी शक्कर। अरे आया, ड्राइवर को बुलाओ भाई, फौरन चौक से 5 किलो लड्डू। आप देखिएगा डॉक्टर साहब, राय हवेली में लड़का पैदा होने पर क्या जश्न मनाऊंगा कि सारा शहर याद करेगा। बिल्कुल रायजादा साहब, बिल्कुल। ये भी क्या कोई कहने की बात है? लेकिन भाभी जी की पूरी हिफाजत, मेरा मतलब आपकी माता जी तो रही नहीं, और पहले बच्चे के समय। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। पहला बच्चा, उसका पहला बच्चा, उसका अपना पहला बच्चा। कोई बात नहीं, लड़का होगा, जरूर लड़का होगा, खानदान का चिराग।
बस बस यहीं रोको ड्राइवर, यही घर है, सामान उतार दो। कितने पैसे हुए? हाँ, किसे ढूंढते हैं आप? किसे? जिसका घर है। घर तो हमारा ही है। तो फिर आपके ही घर आए समझो। रिंकी ऐसे बोलते हैं गेस्ट से? आइए अंकल, पापा तो नहीं है, आप मम्मी से मिलेंगे क्या? केशव। नहीं बेटे, मुझे तुम्हारे पापा से ही मिलना है। मैं उन्हें फोन कर सकता हूँ क्या? जरूर। लीजिए, पापा तो आ गए। पापा, ये अंकल। माफ कीजिए साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मुझे रत्नेश माथुर कहते हैं। आप दिनेश भाई को तो जानते होंगे। जी जी हाँ, दिनेश तो मेरे अच्छे दोस्तों में से है। जी हाँ, दिनेश जी मेरे भी बड़े भाई के दोस्त हैं। और मुझे यहाँ जरा एक बिजनेस के सिलसिले में आना था, तो उन्होंने कहा कि आपसे जरूर मिल लूं। ये खत दिया है उन्होंने। लाइए। ओहो, तो आप दिनेश जी के बड़े भाई के दोस्त हैं। जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जी, लेकिन आपकी खुशी जल्दी परेशानी में बदल जाएगी। मेरा मतलब है कि जब आप ये सुनेंगे कि आपके शहर के तीनों होटलों में 3 बारातें टिकी हुई हैं, इसलिए मैं अपने सामान को लेकर के यहाँ आ गया हूँ। 1-2 दिन रहने की जुर्रत करूंगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई बात नहीं है, रुकिए हमारे ही घर। रिचा, चाय वाय मंगवाओ भाई। ये लीजिए, मम्मी ने तो केशव के हाथ चाय भिजवा भी दी। ओह, थैंक यू। अच्छा साहब, आप तब तक चाय पीजिए और मैं जरा कपड़े तब्दील कर लूं। टेक योर ओन टाइम। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, अब तुम लोगों से आराम से बातें होंगी। क्यों? सबसे पहले तुम लोगों के नाम। मेरा नाम रिंकी है। और तुम्हारा? इसका रीचा, मुझसे 2 साल बड़ी है। वाह वाह, बड़े प्यारे नाम हैं, रिंकी और रीचा। किसने रखे हैं तुम दोनों के नाम? मम्मी ने या पापा ने? मम्मी ने, लेकिन पहले वाली। पहले वाली? हाँ, वो जो मर गई ना, उन मम्मी ने। पर यह वाली भी बहुत अच्छी है, हमारी मम्मी है यह भी। रिंकू तो बहुत बुद्धूपन की बातें करती है, हमें इन बातों से क्या मतलब। चलो होमवर्क कर लें। हाँ हाँ, अच्छा अंकल, फिर आप सवाल ही बता दीजिए। मम्मी तो बहुत अच्छी तरह सवाल समझा देती है, लेकिन आजकल तो मम्मी बीमार है ना? बीमार है? ज्यादा बीमार नहीं, पर आज हमारा महाराज भी गांव चला गया, तो मम्मी को किचन में भी देखना पड़ेगा। तब बेचारी सवाल कैसे समझाएगी? और पापा से पूछने से एक तो डर लगता है, दूसरे समझने में भी अंडा आता है। अच्छा अच्छा, रीचा तुम्हें भी सवाल पूछने बेटी? नहीं अंकल, मैंने तो अपना होमवर्क स्कूल से आते ही कर लिया। इसे सवाल ज्यादा आते हैं अंकल, डबल प्रमोशन मिला था ना, मैं थोड़ी पिद्दी हूँ सब में। पिद्दी कहीं की। तो रीचा बेटी, तुम एक काम कर दो मेरा। जी अंकल। जाकर अपनी मम्मी से कह दो कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, बस सरदर्द की एक गोली ले लूंगा, अब मेरा खाना बनाने की तकलीफ ना करें वो। ओके? ओके अंकल। लेकिन अंकल, हमारे पापा तो बीमार रहते हैं ना, फिर भी खूब खाते हैं गप्पा गप। रसगुल्ले, दही बड़े। आपको मालूम है, एक बार उन्होंने पूरे 12 दही बड़े खा लिए। 12? हाँ, 12 दही बड़े, और फिर तो उनका पेट फूल कर बिल्कुल गैस का गुब्बार। और मम्मी बेचारी डॉक्टर साहब को फोन पर फोन करके परेशान हो रही थी। अंकल, मैंने मम्मी से कहा ना कि आपके लिए खाना ना बनाए, तो उन्होंने ये थर्मोमीटर दिया है जी? और कहा है आप अपना बुखार टेस्ट कर लें, थोड़ा बुखार हो तो आप सुपर ब्रेड खा सकते हैं। अरे नहीं बेटे, तुम्हारी मम्मी बेकार इतना परेशान हो रही हैं एक अजनबी के लिए। उनसे कहो कि सूप वगैरह कुछ ना बनाए मेरे लिए। अरे मम्मी ने तो सूप चढ़ा भी दिया, उन्हें देर थोड़ी लगती है। और हाँ, ये दवा भी दी है। ओहो, थैंक्स। मम्मी को भी मेरा थैंक्स देना। अच्छा बेटे, वो सामने वाली दीवार पर लगी पेंटिंग किसने बनाई है? मम्मी ने। अच्छा, तुम्हारी मम्मी पेंटिंग भी करती हैं? लवली। करती है नहीं, करती थी। यह तो जब वह पढ़ती थी ना, तब की है। हमारी मम्मी को पढ़ाई में भी बहुत से इनाम वगैरह मिले हैं। और वह क्या कहते हैं रीचा, डिबेट में भी। हाँ, और ड्रामे भी बहुत अच्छे करती थी। अच्छा, वेरी गुड। वो रैक पर रखे कप्स उन्हीं के हैं क्या? अरे नहीं अंकल, वो तो मेरे और रिंकी के हैं। मम्मी तो अपने जीते कप शील्ड्स वगैरह लाई ही नहीं। क्यों? पता नहीं, ड्राइवर बता रहा था मम्मी की मम्मी सब कुछ यहाँ भेजना चाहती थी, पर वो लाई नहीं। कहती हैं यहाँ तो इतने चांदी सोने के प्याले तश्तरियां हैं, उन्हें लाकर क्या करूंगी। ओह अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो कहती हैं तुम्हारी मम्मी। तो तुम दोनों तो बहुत लकी हो भाई, ऐसी मम्मी पाकर। अच्छा, ये सब पर्दे, सोफे के कवर सब उन्हीं की पसंद लगती है ना? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी आपको अच्छे लगे? पर हमारे पापा को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। कहने लगे एकदम नौटंकी लग रहा है, गंध को रंग लेने चाहिए थे। अच्छा, हाँ हाँ, उसमें कोई बात नहीं।
हर एक की अलग अलग पसंद होती है बेटे। रिंकी, ऋचा बिटिया, चलो, मम्मी बुलाती हैं खाना खाने के लिए। चलो रिंकी। हम जाए अंकल? आप बोर तो नहीं होंगे? जाते हैं, मम्मी बुला रही है ना। हाँ हाँ बेटे, जरूर। मम्मी, दूसरी मम्मी इस घर की स्वामिनी, इस खूबसूरत पेंटिंग की कलाकार, डिबेट्स, ड्रामों में तमाम प्राइजेस जीतने वाली वो लड़की, सब कुछ मिलाकर एक कौतूहल भरा चित्र खींच रही है। एक निष्पाप जिज्ञासा मेरे मन में पनप रही है। एक अनाम आकर्षण मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है। हाँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, इन सारे सम्मोहनों की स्वामिनी को। मिलिए साहब मेरी धर्म पत्नी से। जी, रत्नेश हूं मैं। नमस्ते। नमस्ते। अब तबीयत कैसी है आपकी? धन्यवाद, बिल्कुल अच्छा हूं। कृतज्ञ हूं आपका। आपकी तबीयत? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अब ये देखिए ना, अपने मुंह से कैसे बताएंगे साहब। दरअसल हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। नया मेहमान एक और आएगा? एक अंकल तो आ गए। ओह, अच्छा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आइए, खाना लगा है। आइए साहब, आइए खाना खाइए। वाह 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 भाई, कोफ्ते बहुत बढ़िया बने हैं। सचमुच मैं तो समझा था कि आप डिबेट्स और ड्रामों में ही फर्स्ट आने वाली हैं, लेकिन यहाँ तो खाने में भी। डिबेट्स, ड्रामे? आपसे किसने कहा? मुझसे रिंकी ने नहीं कहा, ड्राइंग रूम के पेंटिंग ने नहीं कहा। रिंकी बहुत शैतान है। मैंने तो इसे कभी भी ये सब वाह, तुम नहीं कहती तो क्या, स्कूल की सीमा दी कहती है। उन्होंने तो तुम्हें पढ़ाया है। दूसरी टीचरों को कहती थी कि इन लड़कियों की मम्मी को मैंने पहले बाल स्कूल में पढ़ाया है, बहुत होशियार लड़की है। अच्छा, खाना खाते समय ज्यादा बात नहीं करते, बताया है ना तुम्हें? बिल्कुल सही बात है। मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि खाते समय बातें भी की जाएं तो खाया कैसे जाए। क्यों साहब? मैं तो बस खाने पर जुटी जाता हूँ। भाई जरा वो पुलाव उलाव तो देना, और वो कोफ्ते उधर से पकड़ाओ। भाई ये क्या इतनी देर लगा? साहब के लिए कोफ्ते गरम करके लाना। एक बात कहनी थी भाई साहब आपसे। जी। ऐसा है कि आज मुझे होटल में कमरा मिल जाएगा। सोचता हूँ कि मैं। नहीं अंकल, आप नहीं जाएंगे। पापा, अंकल को मत जाने दीजिए। हाँ पापा, अभी तो हमें अंकल से ताश का जादू सीखना है। नहीं, हम तो जरूर जाएंगे बेटे। यहाँ क्यों जाएंगे? इसलिए कि अगर यहाँ रहेंगे तो रोज रोज आप लोग हमें इस तरह इतना बढ़िया खाना खिलाएंगे तो हम इतने मोटे हो जाएंगे कि दरवाजे के बाहर ही नहीं निकल सकेंगे। और यही घर में फंस कर रह जाएंगे। अंकल आ गए, अंकल आ गए। अंकल, आज 8 सम्स करने हैं। रिंकी, ऐसे कहीं अंकल को तंग करते हैं? पहले सम्स खुद करके तो देखो, नहीं आए तभी पूछना। अच्छा ऋचा बेटे, केशव से बोलो अंकल के लिए चाय लाए। और अब सुनाइए रत्नेश जी, कैसा रहा दिन? पूरा दिन बिल्कुल भूखा रहा। भूखा? ओ समझी, सारे दिन भूखे रहे। लेकिन क्यों? सच सच कहूं तो दोषी मैं ही हूं। बाहर का खाना ज्यादातर अवॉइड करता हूं। अच्छा। रिंकी, केशव से बोलो पनीर पकोड़े भी तले अंकल के लिए। पनीर पकोड़े? मेरी पसंद के बारे में आपको। अच्छा मम्मी, तुमने कैसे जान लिया था कि अंकल को पनीर के पकोड़े पसंद है? मैं बताऊं रिंकी, तेरी मम्मी अंतर्यामी है बेटे, है ना? और तेरे अंकल हद दर्जे के बातूने। अच्छा, अब तू भाग कर पकौड़े तो ले आ। देख रहा हूं अच्छा खासा परेशान कर डाला मैंने आप सबको। जी। इतनी आराम तलबी मेरी खुद अपने घर में भी नहीं चल सकती थी। कहा ना मैंने, बड़ी बातूनी है आप। पर हाँ, आपने अपने परिवार की तो कोई बात ही नहीं बताई कभी।
लीजिए अभी हाजिर है। 1 अदद बीवी, 2 अदद बच्चे। अच्छा। बच्चे अव्वल दर्जे के शैतान और बीवी टेनिस, ब्रिज और स्केटिंग की चैंपियन। वाह, तब तो सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं आप ऐसी पत्नी पाकर। जी हाँ, भाग्यशाली तो हूं ही, बेशक। पर भाग्यशाली केवल टेनिस चैंपियन पत्नी पाकर ही तो नहीं हुआ जाता। मेरा मतलब है यहां आकर आज यानी आप सबके बीच में भी तो भाग्यशाली महसूस किया जा सकता है ना। झूठ बोलते हैं आप। वो घर वाली बात बताइए ना। घर? मेरा घर बहुत मॉडर्न है, आप नहीं जानती। हम यानी मेरी पत्नी शैली बहुत ज्यादा मॉडर्न ख्यालात की है। अच्छा। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हटती। अच्छा ही है ना? हाँ, और क्या, ये तो अच्छी ही बात है। बेशक अच्छा तो है ही, क्योंकि हम एक दूसरे में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे की आजादी में बिल्कुल दखल नहीं देते। हाँ ठीक तो है। और बच्चे 2 है ना? जी हाँ। क्या नाम बताया आपने? नाम? छोटी वाली का तो अभी नाम ही नहीं रखा गया। बताता कैसे? एक बात बताइए। पूछिए। आपका नाम क्या है? नाम क्या करेंगे जानकर? इसलिए कि अपनी छोटी वाली का वही नाम रखूंगा। मेरा नाम? जी हाँ। मैं खुद भी अपना नाम भूल सी गई हूँ। छोड़िए, दुनिया में और भी तो कई अच्छे अच्छे नाम हैं। लेकिन अगर मैं आप वाला नाम ही पसंद करना चाहूं तो? लेकिन क्यों भला? इसलिए कि मैं कल जा रहा हूं, आपका नाम ही उठाकर ले जाना चाहता हूं। जा रहे हैं? कल? कब जा रहे हैं? एकदम सुबह। देखिए, आप उठने की तकलीफ ना करें, क्योंकि उतनी सुबह कुछ खाया नहीं जाएगा। सुबह नहीं खाया जाएगा तो क्या दिन भर उपवास करेंगे? मैं साथ में रख दूंगी। साथ में? साथ तो अनजाने बहुत कुछ रखती है आपने जीवन भर के लिए। ये सब साथ लेकर ही सुबह सुबह चला जाऊंगा। हाँ, सिर्फ मैंने ही नहीं रखा, तुम भी बहुत कुछ छोड़े जा रहे हो जीवन भर के लिए। नहीं जानती ये अपराध है, पाप है, ये क्या है, पर शायद ये जीवन की परम मोहक अनुभूति है। मम्मी, इस बात के लिए मुझे पापा से पूछने में डर लगता है। ओहो, ये डर नाम की चिड़िया कभी तेरे इधर भी सुबुगाई है भला? ले, खुश हो जा, मैंने पापा से तेरे जाने के लिए बात कर ली है। ओ मम्मी, तुम कितनी अच्छी मम्मी, सच में आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम भी क्या सोचती होगी ना कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, है ना? सिर्फ अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ में जीने के लिए तुम्हें और रत्ना को तो अकेले ही छोड़े जा रही हूँ, अपनी खुशी के लिए ना। अच्छा, तो क्या मुझे और रत्ना को भी लिंग्विस्टिक्स का कोर्स करने फॉरेन ले जाएगी? नहीं मम्मी, अब मैं वो छोटी बच्ची नहीं रही कि तुम हमेशा मेरी बातों को हंसी में कहकर मुझे बहला दोगी। हाँ हाँ, 110 साल की परदादी हुई है तू, समझेगी भला क्यों नहीं? हाँ, सारा नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर समझती हूँ, और इसी समझ के बल पर तुमसे एक और स्वीकृति लेनी है। क्या? बोलो, हाँ करोगी ना मम्मी? ना बाबा, तेरा क्या ठिकाना, शैतान के दिमाग का फितूर पाल रखा है तूने। फितूर नहीं पाला है मम्मी, मेरे जाने के बाद इस साल से रत्ना को भी हॉस्टल में डलवा दो। मैं नहीं चाहती कि मैं भी यहाँ ना रहूं और रत्ना यहाँ अकेली। वो सब बात की बातें हैं, सब देखा जाएगा, पहले तू जाने की तैयारी तो कर।
कैसी है रिंकी? बहुत अच्छी। अरे टुन्नू देख कौन आ गया इतनी दूर से। मौसी, तेरी मौसी है। हाँ मौची मोची। ओ टुन्नू आ मौची के पास आना। ला मुझे दे दे। पापा ने एक बैंक पार्टी दी थी टुन्नू के पैदा होने में। जानती है टेलीग्राम मिलते ही। जानती हूँ, हम दोनों यही बातें कर रहे थे। अरे प्रबोध जीजा जी नहीं आए? नहीं रे, एकदम लास्ट मोमेंट में कुछ जरूरी काम आ पड़ा। चल तू तो आ गई। नहीं मैं तो बाबा मारे डर के मरी जा रही थी। जानती है ऊपर ऊपर से तो खूब खुश होकर उछल रही थी, पर मन ही मन डर रही थी। सोचती थी अगर प्रबोध जीजा जी और रिचा एयरपोर्ट पर नहीं आए तो। अरे तो भी कुछ नहीं, बस यहाँ एयरपोर्ट ऑफिस में जाकर देखती हूँ तू पहले वाली डरी सहमी हुई रिचा नहीं रही। सच बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैं तो यही सोच रही थी कि नया देश, नए अजनबी लोग। कुछ नहीं, बस कुछ दिनों जरा अजीब सा लगता है, फिर तो आदत पड़ जाती है। और सब कैसे हैं घर पर? पापा, मम्मी, रत्ना? पापा ठीक हैं। उस हार्ट स्ट्रोक के बाद जल्दी परेशान हो जाते हैं, खाना खाते समय तो सबसे ज्यादा। डॉक्टर ने बिना नमक का खाना खाने को बताया है ना। ओहो, मम्मी अकेली परेशान होती होंगी। और रत्ना? रत्ना को हॉस्टल में डलवा दिया है। इसी से आते हुए पूरे रास्ते मम्मी के बारे में ही सोचती आई। रत्ना, अरे हाँ, रत्ना से याद आया। रिंकी जानती है एक दिन यहाँ अचानक किससे मुलाकात हो गई? किससे? वो माथुर अंकल, रत्नेश माथुर। तुझे याद है? ओह इज इट? अच्छा, पर तुम दोनों ने पहचाना कैसे? बहुत सालों बाद मिले भाई। हाँ, अरे वो क्या पहचानते मुझे, पर मैं ही जाने कैसे थोड़ा थोड़ा पहचान रही थी। वैसे ज्यादा बदले नहीं है, वैसे ही सौम्य, गंभीर, धीमे धीरे प्यार से बोलते हैं। बहुत प्यार से मिले। तुझे, मम्मी, पापा सबको पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा, अच्छा खासा बिजनेस जम गया है। फॉरेन टूर खूब मारे हैं, मतलब कि खूब जम गए हैं। वो तो है ही, पर जानती है उनके साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या? वाइफ से डाइवोर्स हो गया है। अच्छा, तो बीवी को तलाक देकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, यूं कहना। छी छी, तू आधी बात ही जानती है और उसी को ले उठती है, बात की तह तक जाने की कोशिश ही नहीं करती। तुझे क्या मालूम कितनी अकेली सन्नाटी जिंदगी हो जाती है। ओह, लगता है सारा दुख सुख तुझे कह दिया है उन्होंने। दुख सुख सब कहने का ही होता है क्या रिंकी? ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिवाय इसके कि मैं किसी को जबरदस्ती रोक रखने में विश्वास नहीं करता। उसकी स्वतंत्रता में क्यों बाधक बनता? और बच्चे? आधुनिकता में उनकी पत्नी से भी 2 कदम आगे निकले। लड़की ने 16 की उम्र में ही कानून की आंखों में धूल झोंककर शादी कर ली, और लड़का हिप्पी बना देश स्वदेश घूम रहा है। खैर छोड़ तू, ये सब क्या समझेगी। रत्ना के बारे में सुनकर पहले तो समझे ही नहीं, फिर बड़े खुश हुए। मुझसे रत्ना की फोटो भी मांगी देखने को। अच्छा, मेरी फोटो नहीं मांगी? तुझसे तो सीधा मिलने आ रहे हैं। जाने क्यों हम लोगों से इतना लगाव है उन्हें, एकदम अपने से। अच्छा, आने को कब कहा है? कहा है अगले हफ्ते किसी भी दिन फोन कर देंगे। सच बड़ा मजा आएगा। अच्छा ऐसे करेंगे, अंकल को वीकेंड पर बुलाते हैं, फिर साथ साथ पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं। और जानती है यहाँ की आर्ट गैलरी ब्यूटीफुल है, और हर वीकेंड पर तुझे एक एक जगह दिखाने ले चलेंगे। यू विल रियली एंजॉय। ओह रियली, इट्स वंडरफुल। मालकिन, मालकिन धीरज रखिए, जो होना था वो हो गया मालकिन। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हम लोगों को कौन सहारा देगा मालकिन? देखिए ना, रिचा और रिंकी बिटिया आने वाली हैं, उन्हें भी तो आप ही को संभालना पड़ेगा। मालकिन जी छोटा मत कीजिए। अच्छा, एक कप चाय बना कर लाऊं मालकिन? किशोरी,
कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आप उठिए तो सही, मुंह हाथ धो लीजिए और मैं केशव को स्टेशन भेजती हूँ बिटिया को लेवा लाने के लिए। उठिए मालकिन, उठिए तो सही। क्या हो रहा है रिचा? तुम तो मम्मी को और भी रुला रही हो। ऐसा कैसे चलेगा? हाँ रिंकी बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। वो पुराने वाले तुम्हारे माथुर अंकल आए हैं। कौन? माथुर अंकल। अच्छा, रिचा, माथुर अंकल आए हैं। केशव, उन्हें बिठाओ, हम आते हैं अभी। अंकल। क्या है बेटे? अंकल, आप मम्मी को समझाइए ना। देखिए ना, 10-12 दिनों में ही अपनी क्या हालत बना ली है उन्होंने। आप तो देख ही रहे हैं ना। देख रहा हूं रिंकी, लेकिन कुछ स्थितियां समझने की गुंजाइश भी नहीं रहने देती। फिर तुम्हारी मम्मी तो अपने आप के लिए सबसे ज्यादा नासमझ हैं। बस एक ही जिद पर अड़ी हैं अंकल की, तुम सब लोग वापस चले जाओ अपने अपने रास्तों पर। मैं यहाँ अकेली रहूंगी। अंकल, चाय रख दो। मम्मी ने ली? बड़ी मुश्किल से अपनी कसम देकर पिलाकर आई हूँ। क्या कर रही हैं? वैसे ही चुपचाप जाने कहीं खाली खाली आंखों से देखती लेटी हैं। जबरदस्ती टुन्नू को गोद में डालकर आई हूँ। रीचा जी। प्रबोध की छुट्टियां कब तक हैं? बस ये 15 दिन और रह गए हैं अंकल। कुछ समझ में नहीं आता क्या होगा। मान लीजिए मैं इनके साथ नहीं भी जाऊं तो भी आखिर कितने दिनों तक रुक सकूंगी? जानता हूं, यही समस्या सभी के लिए है। रीचा, रत्ना भी लौट जाएगी, तुम और प्रबोध भी वापस चले जाओगे, मुझे भी जाना होगा। सिर्फ वो यहां हवेली में अकेले रह जाएंगे। अंकल, कुछ करिए ना प्लीज। धीरे रखो बेटे, कुछ करता हूं, पूरी कोशिश करूंगा। काश मेरा आमंत्रण तुम तक पहुंच पाता शिवा। आमंत्रण जो मैंने कितनी बार संकेतों के माध्यम से तुम तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने उस आमंत्रण को अनुराग और गरिमा से संवारा तो है, स्वीकारा नहीं। तुम जानबूझकर उसे नकारती हो, सामने आने से कतराती हो शिवा। काश मैं तुमसे सीधे तुम्हारे सामने ये सब कुछ कह पाता, लेकिन सामना होने पर तो तमाम बंदिशें, औपचारिकताएं, बनावटी संबंध, आप और तुम की दूरियां बीच में आ जाती हैं। फिर भी मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैं हार मानने वाला नहीं शिवा। सुनिए। जी, आप आइए ना, बैठिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं, बुरा तो नहीं मानेंगी आप? खुद मुझे भी तो कितनी बातों पर आपकी राय लेनी है। आइए बैठिए ना। आपका क्या ख्याल है? रिंकी को ब्रिस्टल में ही एक लड़का पसंद है, उसने ऋचा के माध्यम से प्रपोज भी किया है। तो रिंकी की सगाई। एक बात कहूं, इस समय मैं सिर्फ आपके बारे में बात करने आया हूं। मेरे बारे में? जी, सिर्फ आपको लेकर। आपने कभी अपने बारे में भी कुछ सोचा है? कहां कैसे रहेंगी आप? मेरा क्या, बेकार परेशान हो रहे हैं आप। ये देखिए, इतनी बड़ी हवेली, रहने को इतनी जगह कम है क्या?
नहीं, शायद बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि मैं आपको अकेली रहने नहीं दे सकता। छोड़िए भी। हाँ, ऋचा कह रही थी कि जी नहीं, मैंने कहा ना आपसे, मैं आपसे आपकी बात करने आया हूं, और वो भी इसलिए कि मुझे 2 दिनों में जाना है। जाना है? हाँ, जाना तो चाहिए ही आपको। हर्ज भी कितना हुआ होगा ना। लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं इस बार। जी। आप अपना निर्णय, अपनी इच्छा कुछ तो कहिए। मेरा निर्णय, मेरी इच्छा, सब कुछ हमेशा से नियति ने, समय ने अपने हाथ में ले रखा है रत्नेश जी। रखा नहीं है शिवा, आपने स्वयं हमेशा अपनी इच्छा से सौंप दिया है। लेकिन इस बार आपका निर्णय मैं अपने हाथों में ले लूं, इतना अधिकार देंगी मुझे? अधिकार? और मुझसे? अरे देखिए, आप कब से बैठे हैं, चाय तक के लिए नहीं कहा। चाय आ जाएगी, पी भी लूंगा, पर आज आपसे अपने बात मनवा कर ही जाऊंगा। आप भी बच्चों का सा हट करते हैं। देखिए, मुझे अनिर्णित ही रहने दीजिए। अब जीवन में ज्यादा कुछ रहा ही कहाँ है। इस मकाम पर निर्णय लेना आसान नहीं होता रत्नेश जी। लेकिन अभी अभी निर्णय ले रहा हूं कि आपको इस हवेली में जीवन भर के लिए घुटने के लिए नहीं छोड़ सकता, किसी शर्त पर नहीं। मैं जानता हूं कि मैं अपनी सीमा के बाहर जा रहा हूं, औकात के बाहर बोल रहा हूं, और यह भी जानता हूं कि जब तक ऐसे नहीं करूंगा आप अपनी सीमा रेखा में घुटती रहेंगी। ये घुटन नहीं, ये मेरी नियति है रत्नेश जी। नहीं शिवा, नहीं, माफ कीजिएगा। शिवा पुकारने के लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा आज। मुझे कोई गिल्ट नहीं। ऊपर से औपचारिकता निभाने पर भी हृदय से हमेशा तुम्हें शिवा और तुम ही कह के पुकारा है। जानता हूं इतनी बड़ी बेटियों की मां होकर भी उम्र में मुझसे छोटी हो, उस नाते भी कह सकता हूं जीवन इतना त्याज्य नहीं है, और यह मेरा आमंत्रण इतना तुच्छ नहीं। ठहर जाओ शिवा, जीवन बहुत व्यापक है, बहुत सुंदर है। शिवा, कोई इतने पास से पुकारने वाला भी है मेरे जीवन में। रत्नेश जी, इस एहसास के सहारे भी तो जिंदगी काटी जा सकती है। नहीं काटी जा सकती शिवा, नहीं काटी जा सकती। अभी तुम्हारी चोट ताजा है, अभी तुम रेगिस्तान से लंबी बड़ी जिंदगी उसके सन्नाटे नहीं देख पा रही हो, लेकिन बाद में ये सन्नाटे आज के नहीं है। न चोट ही हरी है, न रेगिस्तान ही। रत्नेश जी, मैं तो जाने कितने दिनों अरसों से इसकी अभ्यस्त हूं। आप नहीं जानते, मैं तो हमेशा से अकेली रही हूं, भीड़ के बीच अकेली। अरे, बच्चे लौट आए। आने दो, बच्चे जानते हैं। रिंकी और ऋचा कितनी बार मुझसे संकेतों में कह चुकी हैं, मम्मी आप हमेशा तो हमारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारे सामने ही तो ऋचा ने कहा था उस रोज। मम्मी को सोचकर अजीब सा लगता है अंकल। हमसे उनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा गंभीर उड़े रहती हैं। हमेशा दुखी हमारी मम्मी ही दिखना चाहती हैं और कुछ नहीं। और इस बेदी पर उन्होंने अपना समूचा कर्तव्य, समूचा व्यक्तित्व ही बाजी पर लगा दिया है। पता नहीं अंकल, वो कभी इससे मुक्त हो पाएंगी भी या नहीं। शिवा, बोलो, अब क्या कहती हो? इस मुक्ति के लिए कोई शर्त भी तो नहीं। मुक्ति, हाँ मुक्ति, ये शब्द कितना हल्का, कितना मधुर है। रत्नेश, मैं बरसों से बंद अपने अंदर की दराजों को खोल रही हूं। इन दराजों में ये मुक्ति शब्द भी बंद था। हाँ, आज झूठ नहीं बोलूंगी। तुम्हारा साथ,
तुम्हारा आमंत्रण, तुम्हारे द्वारा संवारा जीवन मेरी चरम उपलब्धि होगी। हाँ, मुझे एक साथ विस्मृति और मुक्ति चाहिए। मुक्ति, विस्मृति, मुक्ति, विस्मृति, विस्मृति। लेकिन विस्मृति, यही एक चीज मुझे कभी नहीं मिल सकेगी। चांदी के फोटो फ्रेम से झांकती ये पैनी आंखें, पन्ने पुखराज की अंगूठियों से सजा मेरे पति का वो चित्र, और दूसरी तरफ हीरे मोतियों से लदा सब कुछ समझने भांपने वाला सेठानी माँ का चित्र, और इधर इस मेंटल पीस पर वधू वेश में मैं 2 बच्चियों से घिरी हुई। ये सब मेरी मुक्ति के पहरेदार हैं। शायद मैं दुल्हन कभी थी ही नहीं, दुल्हन से पहले ही मां बन चुकी थी। नहीं, मैं कभी न पा सकूंगी, न विस्मृति न मुक्ति। मेरी नियति है हर बार हस्ताक्षर करना, एक नए संधि पत्र पर हस्ताक्षर।